हेलो गाइस, आप स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल डिजिटल दारू में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं लीनियर अलजेब्रा के नेक्स्ट पार्ट के बारे में। दोस्तों जैसे कि आपको मैंने पहले वीडियोस में भी मशीन लर्निंग मैथमेटिक्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई थी। यदि आपने वो वाली सीरीज़ नहीं देखी या फिर वीडियोस नहीं देखी तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर उसे चेकआउट कर सकते हो। आज हम लीनियर अलजेब्रा के नेक्स्ट पार्ट्स मतलब कि जो भी टॉपिक्स हैं उनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारा फर्स्ट टॉपिक है लाइन एंड प्लेन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, जैसे कि आपको लाइन एंड प्लेन में बेसिक डिफरेंस तो पता ही होगा कि जो सी लाइन होती है वो हम क्यों यूज़ करते हैं। तब फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, जो सी लाइन होती है ना वो किसी भी टू पार्ट्स को अलग अलग करने के काम आती है। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास ये ग्राफ है, 2D ग्राफ है जिसमें मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है। ठीक है, और मुझे पता है इस लाइन के एक साइड कोई भी चीज़ होगी वो अलग होगी और दूसरी साइड जो भी चीज़ होगी वो अलग होगी दूसरे से। ठीक है, ये होती है लाइन इन 2D। ठीक है, और जो सी प्लेन होती है ना ये 3 डायमेंशनल फिगर में होती है। मतलब कि इसे एज आप मान लो कि एक कॉपी है। ठीक है, जिसके एक साइड एक टाइप की चीज़ें होंगी और दूसरी साइड दूसरी टाइप की चीज़ें होंगी। ठीक है, ये बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया लाइन एंड प्लेन का। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं। दोस्तों जैसे कि आपने 10th क्लास तक मैथ्स किया होगा और वहाँ पर आपको पता होगा कि लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y = mx + c। ठीक है, और इसमें जो सा c होता है ना ग्राफ में, C होता है स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब कि जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर लाइन ड्रॉ की थी मैंने। ठीक है, जहाँ पर y पर ये वाली लाइन कट कर रही है ना ये वाले पॉइंट को हम क्या कहेंगे C, क्योंकि इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, और यहाँ पर जो आपको x एंड y दिख रहा है ये क्या है, ये वाली x एक्सिस एंड y एक्सिस की बात हो रही है। जो भी पॉइंट्स होते हैं x एक्सिस एंड y एक्सिस पर, और जो यहाँ पर आपको m दिख रहा है इसे हम कहते हैं स्लोप। ठीक है, जिसकी हेल्प से हम किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर ये लाइन ड्रॉ करते हैं। दोस्तों यदि आपने मेरी सिंपल लीनियर रिग्रेशन की वीडियोस को फॉलो किया है तो आपको इसके बारे में ज़रूर से ज़रूर पता होगा। दोस्तों यदि आपको नहीं पता तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इतना समझ लीजिए कि ये सारी चीज़ें क्या चीज़ें हैं। ठीक है, अब दोस्तों हमें एक और चीज़ पता है कि जो सा लाइन होता है उसकी एक और इक्वेशन होती है, सिंपल इक्वेशन होती है जो बहुत ज़्यादा ईजी है रिमेंबर करने में, मतलब कि उसे याद रखना ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। ठीक है, वो क्या है, जैसे कि ax + by + c = 0। अब सोचो आपको थोड़ा जानी पहचानी ये वाली इक्वेशन लग रही है ना, क्योंकि हमने 10th तक ये वाली इक्वेशन को यूज़ किया है। ठीक है, यदि आपने +1 + 2 में मैथ्स नहीं भी किया तब भी कोई बात नहीं, बट 10th तक यदि आपने मैथ्स किया तो मेरे ख्याल से आपको इतना तो पता होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है ax + by + c = 0। इसे ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं और जो सा यहाँ पर x लिखा हुआ है और y लिखा हुआ है इसे थोड़ा सा सेम कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया x1 एंड x2, x एंड y की जगह मैंने लिख दिया x1 एंड x2। ठीक है, ताकि थोड़ा सिंपल लगे। ठीक है, और इसे ना थोड़ा जनरलाइज कर देते हैं। जहाँ पर यहाँ पर a एंड b लिखा हुआ है ना वहाँ पर मैं लिख देता हूँ w1 एंड w2। ये हम क्यों लिख रहे हैं ये आपको आगे जाकर पता लग जाएगा। ठीक है, और कांस्टेंट को मैं लिख रहा हूँ w0। ठीक है, और ये इक्वल किसके है, 0 के। ठीक है दोस्तों, ये बात होगी 2D प्लेन में लाइन क्या होती है और इसकी क्या इक्वेशन वगैरह होती है। ठीक है, अब बात करते हैं 3D की। ठीक है, 3D में इसकी इक्वेशन क्या होगी। ठीक है, 3D में जो सी बेसिक इक्वेशन है वो सेम रहेगी, y = mx + c। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर लिख देना जो सी हमारी जनरलाइज इक्वेशन होगी वो होगी w1 × x1 + w2 × x2 + w3 × x3 + c = 0। दोस्तों यदि आपने कोई भी कंप्यूटर रिलेटेड डिग्री की हुई है तो मेरे ख्याल से आपने ये वाली इक्वेशन ज़रूर पढ़ी होगी मैथमेटिक्स पार्ट में। ठीक है, यदि आप अभी पढ़ भी रहे हो तब भी कोई बात नहीं, ये मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ईजी और पहले लाइन वाली इक्वेशन के साथ काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो जो सी पहली वाली इक्वेशन थी वहाँ पर लिखा हुआ था w1 × x1 + w2 × x2। ठीक है, बस यहाँ पर क्या आ गया, w3 × x3 + c = 0। बाकी सब कुछ सेम है। और यदि मैं इसे जनरलाइज कर दूं तो ये दिखने में कैसा लगेगा, w1 × x1 + w2 × x2 + w3 × x3 + w0 = 0। ये किसकी इक्वेशन होगी, प्लेन की। ठीक है, जो कि दो पॉइंट्स को, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर 2 कैटेगरीज है, उन दोनों को अलग करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको पता लग गया होगा कि लाइन एंड प्लेन में क्या डिफरेंस है और उनकी जो सी इक्वेशन है उनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब तक तो हमने बात कर ली वो वाले प्लेन्स जिनको हम देख सकते हैं। ठीक है, अपनी आंखों से देख सकते हैं। अब यदि हमारे पास एन डायमेंशनल प्लेन हो, ठीक है, तो हम उसे तो देख भी नहीं सकते। ठीक है, तो हम उसे क्या करेंगे, मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे। ठीक है, सिमिलरली अब एनडी प्लेन में क्या होगा, बिल्कुल सिमिलर, जो सी इक्वेशन है बिल्कुल सिमिलर रहेगी। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हो जो सी एनडी प्लेन है उसकी
इक्वेशन क्या है, W1 इंटू x1 प्लस W2 इंटू x2 अप टू Wn इंटू xn प्लस W0 इक्वल टू 0। ठीक है, जो सी इक्वेशन है उसमें कुछ भी खास चेंज नहीं आया, बिल्कुल सेम वैसी की वैसी ही इक्वेशन है। बट जो सी ये वाली इक्वेशन है कुछ ज़्यादा ही बड़ी नहीं लग रही आपको, है ना, तो इसे थोड़ा सा ना सिंप्लीफाई कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने सिंप्लीफाई करके इसे लिख दिया W0 प्लस समीशन ऑफ I टू n, और उसके बाद मैंने लिख दिया Wi इंटू xi इज इक्वल टू 0। मेरे ख्याल से आपको समीशन के बारे में तो पता होगा, यदि आपने मेरी पहली वीडियोस देखी हुई है वहाँ पर मैंने समीशन के बारे में डिटेल में बताया हुआ है। अब इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या है, W0 प्लस W1 W2 W3 अप टू Wn। ठीक है, मैंने क्या किया, एक कांस्टेंट जो हमारा W0 कांस्टेंट है उसे अलग रख लिया, उसके बाद जो भी W की वैल्यूज थी उसे एक लिस्ट में डाल दिया और उसे मल्टीप्लाई कर दिया कॉलम वेक्टर के साथ। ठीक है, और उसे इक्वल कर दिया 0 के। ठीक है, जैसे कि हमने डॉट प्रोडक्ट में किया था कि डॉट प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास रो वेक्टर होना चाहिए और एक कॉलम वेक्टर होना चाहिए, तभी हम उनमें मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमने इसे एस फॉर्म में लिखा है। ठीक है दोस्तों, और मुझे लगता है आपको पता लग गया होगा कि एनडी प्लेन में हम इसे कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, और हम ना इसे और जनरलाइज कर सकते हैं, मतलब जो सी ये वाली वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है ना, इसे और ज़्यादा जनरलाइज करके भी लिख सकते हैं। वो क्या होगी, W0 प्लस W का ट्रांसपोज इंटू x इक्वल टू 0। मतलब कि मैंने क्या किया, जो सा ये वाली W1 W2 W3 अप टू Wn है ना, इसे बिग W के साथ रिप्रेजेंट कर दिया और उसका ट्रांसपोज कर दिया ताकि ये इस फॉर्म में आ जाए। नहीं तो ये इस फॉर्म में थी, मतलब कि कॉलम फॉर्म में थी, इसे रो फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, इसका ट्रांसपोज कर दिया और उसे मल्टीप्लाई कर दिया कैपिटल X के साथ, जो कि है हमारा x1 x2 x3 अप टू xn। ठीक है, और इक्वल टू 0 लिख दिया। ये होगी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको इसके बारे में भी पता लग गया होगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि यदि हमारे पास जो सी लाइन है वो ओरिजिन से पास होकर जा रही हो, तब तो हमें कांस्टेंट की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि उसकी वैल्यू तो 0 ही होगी। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, ये W1 इंटू x1 प्लस W2 इंटू x2 इक्वल टू 0। ठीक है, और इसका फॉर्मूला जो से जनरलाइज वेक्टर फॉर्मूला क्या होगा, W ट्रांसपोज x इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, ये होगी रिप्रेजेंटेशन जब हमारी जो सी लाइन है वो पास होके जाएगी फ्रॉम द ओरिजिन। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको पता लग गया होगा कि लाइन एंड प्लेन में क्या डिफरेंस है और इसकी क्या इक्वेशंस होती हैं और कैसे हम एन डायमेंशंस तक की वैल्यूज को, मतलब कि एन डायमेंशनल तक की प्लेन्स को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं उनकी वैल्यूज को। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको इसके बारे में हर एक चीज़ समझ लग गई होगी। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट कर देना, मैं उसके बारे में एक अलग वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस के बारे में सबसे पहले पता लग जाए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगली बार मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।